मतदान समाप्त होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर पार्टी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रही है। ऐसे में शेरघाटी विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अपनी बेबाक बातों को रखते हुए आमस पंचायत के मुखिया ने क्या कुछ वार्तालाप की है, हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं राजेश। अभी हमारे साथ देख रहे हैं आमस पंचायत के मुखिया मनोज कुमार यादव जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। आज जो मतदान का जो महापर्व जो खत्म हुआ है उस पे हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि बिहार में किसकी बहार है, नीतीश कुमार की बहार है या तो फिर महागठबंधन की बहार है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो संपन्न हो गया, क्या नई सरकार की तैयारी? जी, नई सरकार की तैयारी है सर। पहले आपको धन्यवाद मैं देता हूं आपका चैनल के माध्यम से, और लोगों में उत्साह है और बदलाव का जो यह परिणाम आ रहा है बदलाव का है। लोग जाति धर्म से उठ करके बदलाव के नाम पर वोट किया है और बाबू तेजस्वी यादव के प्रण पत्र पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है लोग। और उनका जो ऐलान है सिलेंडर सस्ता होगा और सब माँ बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया हर परिवार को मिलेगा और एक आदमी को हर परिवार में जिसके क्या नौकरी नहीं है उसको मिलेगा। इससे युवाओं में भावना हुआ। और ये जो 20 बरस से चल रहे एनडीए गठबंधन खटारा सरकार, महंगाई, कमर तोड़, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार से ग्रसित था लोग, और इससे निकल करके बाहर नई सोच के सरकार बनाने के लिए तैयार है। और महागठबंधन के जितने भी समर्थित उम्मीदवार हैं सब तैयारी में जुट जाएंगे महागठबंधन के सरकार बनाने के लिए। गया में सर 10 विधानसभा क्षेत्र आता है। गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र आता है। उस विधानसभा क्षेत्र में कितने सीट आप ला रहे हैं? गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में मुश्किले एनडीए के 2 सीट मिलने जा रहा है। यहाँ महागठबंधन 8 सीट पर अपना झंडा बरकरार रख लिया। गया जिला का एकदम साफ संदेश है, 8 सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में जाने जा रहा है। कहीं तेजू भैया तो समीकरण नहीं गड़बड़ाए? तेजू भैया से कोई लेना देना नहीं है। सिक्का का 2 पहलू है। वो तेजू भैया अपन समझ लिए हैं, अपना सीट महुआ बचाने के लिए वो पार्टी बनाए थे। उनको बाकी कहीं नहीं चला, केवल वो महुआ सीट अपना जहाँ से चुनाव लड़े हैं तेजू भैया उतना ही पर आशीर्वाद कायम किए हैं। और हमारा भरोसा है कि पूरा जो दूसरा चरण का 122 सीट पर जो मतदान हो रहा है महागठबंधन के पक्ष में बहुत अच्छा खासा नज़र आ रहा है। और महागठबंधन के सिवा जो कुछ हैं 1, 2, 4 सीट ऐसे हैं जहां जो उम्मीदवार जीतेंगे वो एनडीए के समर्पित नहीं जीतेंगे, वो अपना व्यक्तित्व पर जीतेंगे। जैसा समझ में आ रहा है हम लोग को आप लोग के चैनल के माध्यम से, कहीं कहीं मीडिया लोग के सर्वे के माध्यम से जो हम लोग के चैनल है उससे, जैसे गया जिला में अगर प्रेम कुमार जीतते हैं तो अपना व्यक्तित्व पर जीतता है, उसको पार्टी से लेना देना नहीं है। ठीक है, यही हाल है गया जिला का। सर, आपने विपक्ष में रहते हुए भी सर प्रेम कुमार का नाम लिया, वहाँ से तो मोहन शुरुआत अब कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बाजार का वोट जो होता है बीजेपी माइंडेड लोग होते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग होता है तो बीजेपी माइंडेड हो जाता है। इसलिए ऐसा जाहिर किया जा सकता है कि वहाँ से प्रेम कुमार ही अपना परचम लहराएंगे, समझे कि नहीं। और मोहन श्रीवास्तव की बात रहा तो वहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के लोग हैं बाजार में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं सर अगर यहाँ से प्रमोद वर्मा जीतते हैं राजद से जी, तो क्या सर पहले वाला हाल रहेगा जिस तरह से मंजू अग्रवाल ने सरघाटी विधानसभा को पीछे ढकेलने का काम किया? नहीं, प्रमोद वर्मा यहाँ सिरघाटी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं बहुत मृदुभाषी प्रत्याशी हैं और सभी जाति सभी वर्गों से उनका लगाव है। और हम इनको देखे हैं जो बहुत मेहनती आदमी हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये दलित के गांव है, पिछड़ा के गांव है, ये बड़े लोग के गांव है। वो सभी जगह पर अपना पैठ बनाए हुए हैं और सभी जगह को वो अपना बारीकी से आ करके देख करके योजना रहित काम होगा। और सबसे पहले अगर वो जीतेंगे तो सिरघाटी का जिला का मांग रखने के लिए वो बोले हैं। और जिला बनता है सिरघाटी तो यहाँ महिला कॉलेज सारे व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। भाई प्रमोद जी का हम लोग भी जो समर्थन दिए हैं। सर, यहाँ किसानों को अत्यधिक समस्याएं आती है, उस किसानों की समस्याओं को लेकर के सर अगर प्रमोद वर्मा जीतते हैं, आप उनके जो है सहयोगी मित्र हैं, क्या कहना चाहेंगे?
भाई प्रमोद वर्मा जी चुनाव जीतते हैं तो हमारे जो युवाओं का धड़कन बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, बोले हैं किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन करेंगे, और जो सिंचाई का व्यवस्था हो, सिंचाई कमाई, सिंचाई का व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं। हम लोग पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल पहाड़ के पानी से होता है। हम लोग को इधर डैम उम का व्यवस्था है, इनको हम रखेंगे। जो विधानसभा में आवाज़ उठाइए और डैम बनवा दीजिए। ये ताकि वादा तो पूर्व विधायक का भी आपकी कर चुकी थी, क्या उन्होंने ये वादा को पूरा किया? पूर्व विधायक वादा पूरा नहीं किया और पूर्व विधायक लोगों से कट गया, मैं ये बात को मानता हूँ, लेकिन वो किसी को बनाया नहीं तो किसी को बिगाड़ा भी नहीं। हमने उसको एक चीज़ देखा कि किसी को नहीं बनाया तो किसी को बिगाड़ने के लिए टारगेट नहीं किया। ये राजद का प्रत्याशी जो पहले थी उसने ये काम किया है, और उनका सोच था, महिला था, नहीं समझ में आया। यानी कि आपको पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रमोद कुमार वर्मा यहाँ से जीतते हैं तो सरघाटी का विकास होगा, यानी कि विकास मॉडल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी शुरू हो जाएगी। सिरघाटी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। सिरघाटी विधानसभा में जो प्रमोद वर्मा जो जीत रहे हैं चुनाव, मेरा कैंडिडेट, तो उन्होंने सिरघाटी के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और यहाँ का बुद्धिजीवियों के लिए जो मांग होगा विचार गोष्ठी करके उसको पारित किया जाएगा, और विधानसभा में आवाज़ उठा करके बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी से ही काम करावेंगे, जबकि इनका सीएम बनने जा रहा है। सर, इस क्षेत्र में इस अनुमंडल में एक ही कॉलेज है जो कि सरघाटी। जी, क्या आमस में वो कॉलेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कॉलेज बनेगा सर, हम लोग का मांग है। हम लोग के यहाँ आमस में सबसे पहले जो बहुत बड़ा महिला कॉलेज दे दें, जो हमारे बच्चियों को, बेटियों को पढ़ने में जो दिक्कत होता है वो कहीं गया न जाए, यहीं अपना सिरघाटी में घर से रह करके वो अपना कोर्स को पूरा करें। लड्डू बनने की तैयारी तो नहीं हो चुकी है आनंद सिंह जैसा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग के तैयारी फुल है। हम लोग सर्टिफिकेट केवल लेना है। हम लोग को कोई शक नहीं है, दिल में कहीं से धड़कन नहीं है। हम लोग चुनाव जीत गए हैं। आपको खुशी का बधाई में कहीं हम माला देते हैं आप लोग को, समझे कि नहीं? आप लोग को आज ही लड्डू खिला देते हैं। हम लोग कहीं कोई संशय नहीं है। तीनों यानी कि 110%, लोग कहते हैं 100%, यानी कि आपने 110% का चयन किया है कि यहाँ से प्रमोद कुमार वर्मा, यानी जो राजद के महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जी, चुनाव जीत रहे हैं एकदम 110% का 300-400% रख लीजिए ना सर, कोई नहीं है टक्कर में। सब फंस गया अपना अपना चक्कर में, ठीक है? यहाँ राष्ट्रीय एक जो हेलीकॉप्टर से आया सर, उसको क्या कहना चाहेंगे? वो तो आए थे, उड़ गए। वो बैठे कहाँ? उनको जनता बैठने नहीं दिया। कुछ लोग बैठाए जो उनको चटुकार लोग थे, अपना कुछ माल पानी लिए, अवैध पैसा था, अपना दिए लिए, अपन चले गए। वो फिर पता भी नहीं आएंगे 14 तारीख के बाद। वर्ष काउंटिंग में जाए लख नहीं है लोग। सर, आपने कहीं ना कहीं सर उस जो क्षेत्रीय लोगों को, विधायक को टिकट नहीं दिया गया, उसकी कमी तो आप उनके साथ नहीं निकाल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पहले से ही सिपाही हैं, और मजबूती पूर्वक अगर लोकल उम्मीदवार रहता तो लड़ाई मैदान में वो रहता, लेकिन लड़ाई मैदान में भी नहीं रहे। आपके सामने लोकल उम्मीदवार तो है जनसुराज सर, क्या? हाँ, लोकल उम्मीदवार जनसुराज से हैं, लेकिन वो जनसुराज से न रह करके बल्कि निर्दलीय रहते तो उस पर बहुत वोट चढ़ता। लेकिन एक जनसुराज पार्टी होने के नाते उन पर नहीं चढ़ पाया वोट, इसलिए कि जनसुराज के जो सूत्रधार थे प्रशांत किशोर जी, उस सभी जाति को टारगेट कर दिए थे वो अपनी भाषण में, इसलिए टारगेट से कहीं न कहीं पवन सिंह को नुकसान पहुंचा। प्रमोद कुमार वर्मा को क्या अग्रिम बधाई देना चाहेंगे? एकदम 100% अग्रिम बधाई है, और आपको मिठाई खिलाने के लिए हम न्योता देंगे। आप अपना फ़ोन नंबर बता के जाइएगा, और हम लोग गया में ही मिलेंगे, जहां काउंटिंग हॉल रहेगा। उसके बाहर आप लोग को हम पूछेंगे और मिठाई भी देंगे।